जब जब मुझको पुकारे हैं। हेलो आकाश, समय को देखते हुए ए किरण, कि तू जब जब मुझको पुकारे मैं गवाऊं नदियन मारे। अरे पल के रत बनिहारे, दिल लगे नहीं तेरे बिना। वो मुझे अपना बना ले, मुझे सीने से लगा ले मेरे भोले साथिया। तेरे दिल में दिया, तेरा दिल ले लिया, तुझे दिल में दिया, देखूं तुझे तो दिन ढले, देखूं तुझे तो रात हो। मुझको भी चैन आए ना, जब तक न तुझसे बात हो। दिल के करीब रहे कभी, दिल में मिलन की प्यास है। जाऊं मैं तुझसे दूर को, ऐसा लगे उदास। मुझे अपना बना ले, मुझे सीने से लगा ले। भोले साथिया, तुझे दिल दे दिया। जोड़ी सलामत रहे। 50 रुपया फिर इनाम आ रहा है हमारे माननीय कोटेदार जी की तरफ से। गाना पूरा होना चाहिए। देखूं सुनहरी धूप में ढलने लगे उधेर से, आई तू कितनी देर से। सबसे नजर बचा के मैं सबसे छुपा के आ गए। तेरी यही आवाज़ पागल मुझे बना गई। मुझे अपना बना ले, मुझे सीने से लगा ले भोले साथिया, तुझे बाबा जी, अरे ये क्या करने जा रहे हैं आप? यहाँ से गिर जाएंगे तो आपकी मौत हो जाएगी बाबा, मौत। और रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ा रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे और गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिर कर यही मर जा। घूमते हो यहाँ इन खलहर और पुरानों में, घूमते हो यहाँ इन खलहर और पुरानों में। ढूंढते हो किसे, ढूंढते हो किसे, आगे कहाँ जाओगे? बाबा, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं आप? अगर आप यहाँ से गिर जाते तो आपकी मौत हो जाती बाबा, क्योंकि बहुत बड़ी खाई है ये। कौन है आप? बोलिए, कहाँ के रहने वाले हैं?
बेटे, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। अब तुमसे अपने दिल का हाल नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा बेटे? बतलाइए बाबा। सुनो बेटे, मैं बता रहा हूँ। बताऊं क्या तुम्हें, ओ बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई ना बसेगा है। बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें, कोई ना बसेगा है। मेरी तकदीर में, मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है। मेरी तकदीर में जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। मेरी किस्मत में लिखा, मेरी किस्मत में लिखा, अब सुनो अंधेरा है। मेरी किस्मत में लिखा। हाँ बेटे। बाबा, ये आपने कैसी कहानी सुना दी? आपके परिवार में कोई नहीं है मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है बेटे। और आपको दिखाई नहीं देता है? हाँ बेटे। बड़ी दुख भरी कहानी है आपकी बाबा। आप दुनिया में अकेले हैं और ऊपर से आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन घबराइए नहीं बाबा। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भरोसा रखिए आप। अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, और पले तुमको नहीं, पले तुमको नहीं, अब और ठोकर खाना है। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पियो, चलो पानी पियो, और खाओ खिलाओ खाना है। चलो और देखिए आगे नंबरदार 42 सिंह, जिनकी तरफ से साउंड सर्विस वाले भैया के हाथ में 21 रुपया इनाम और 21 रुपया लाइट वाले भैया के हाथ में इनाम दिए हैं। और ये 10 रुपया पार्टी के लिए इनाम स्पेशल दिए हैं हमारे हाथ में। धन्यवाद भैया जी। बाबा, परेशान मत होइए। अगर आपका इस दुनिया में कोई नहीं है तो मुझे आप अपना समझिए। चलिए मेरे साथ, मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा और पानी भी पिलाऊंगा। उसके बाद आपकी खूब सेवा करूंगा बाबा, खूब सेवा करूंगा। धन्य हो बेटा, धन्य हो बेटा। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। तुम मुझे खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे, मेरी खूब सेवा करोगे बेटा। हाँ,
बेटा जरूर तेरे माँ बाप ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे जो तुझे इस जन्म में ऐसे संस्कार मिले हैं बेटे। एक बात तो बता, पूछो बाबा। कि तेरा नाम क्या है बेटे? आकाश नाम है बाबा, आकाश। आकाश, कितना प्यारा नाम है बेटे। आज तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। हाँ बेटे, लेकिन बेटे आज मैं एक बात जरूर कहूँगा। कहो बाबा, कहो। सुन बेटे, कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि तुझसा खुदार जमाने में नहीं देखा है। तुझसा खुदार धर्म की राह पर चलता सदा जो देखा है, सत्य की राह पर चलता सदा जो देखा है, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो लोग धर्म के रास्ते को अपनाते हैं उन्हें एक न एक दिन भगवान जरूर मिलते हैं। परेशान मत होइए बाबा, आपकी कठिनाई व मुसीबत को देखकर ऐसा लगता है कि आपने भी सत्य के रास्ते को अपनाया है, इसीलिए कदम कदम पर कठिनाई आ रही है। हेलो हेलो हेलो। और देखिए आगे पाल जी जो बहुत दूर से आए हुए हैं, सैनिकपुर मलौना से यूट्यूब देख के आए हुए हैं। ये पाल जी की तरफ से 51 रुपया स्पेशल इनाम हमारे कंपनी मालिक सोनू डेंसर जी के लिए। स्वागत है पाल जी का। जी बाबा चलिए मेरे साथ, मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा और पानी भी पिलाऊंगा, उसके बाद आपकी खूब सेवा करूंगा। कि तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान माटी का हो, माटी का हो, माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना। गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो गया है। महारानी क्या गजब हो गया? अरे महाराज कुएं में चलकर देखो, एक आदमी गिरा पड़ा है, हर बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा है। महाराज के सामने कुआं दिखाई दे रहा है, इसी कुएं से आवाज आ रही। महाराज चलकर देखो। कहो बुढ़ा, देखा किस तरह बजाया महाराज का बाजा। कहने का मतलब रास्ते के सारे कांटे साफ। अब बनाऊंगे अपने तेजा को इस रतनगढ़ राज का महाराज।
और उसके बाद देखना कलावती की हुकूमत। महाराज अभी तक तुम मरे नहीं। लो जी कर लो बात। हे महाराज कलावती नाम है हम, जब तक तुमको निपटाए नहीं दूंगी ना तब तक चैन नहीं लूंगी। महाराज अगर अभी तक आप मरे नहीं तो बहुत अच्छा है। कम से कम मैं अपने दिल में भरा भरा कम से कम इस कुआर निकाल तो सकूंगा आपसे। बोल महाराज दरअसल बात ऐसी है कि आप क्या समझते हैं कि मैं आपकी महारानी? बिल्कुल गलत। मैं आपकी महारानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार का कुत्ते जैसे से करती हूँ। और इस रतन राज आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था महाराज, कि आपका नाम और निशान इस दुनिया से मिटाकर बनाओ अपने तेजा को इस रतन राज का महाराज। तो महाराज आज मुझे मेरी मंजिल बहुत नजदीक नजर आ रही है। अब तुम इसी कुएं में डूब कर मरो और कलावती चली तुम्हारी रतन राज का बंटा। ये आवाज सुन रहे हो आप? हाँ भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये हम कला का साला भूत नहीं भैया, कहा नहीं आओ चबाई। नहीं कह रहे हैं कि कोई हमें बचाओ। बताओ देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? भैया मैं रतनगढ़ का सम्राट रतन सिंह हूँ। रतन सिंह में गिरा हूँ, मुझे निकालो। ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और कुएं के अंदर गिरे हुए हैं। हाँ भैया, देखिए जितनी जल्दी हो सके ये रस्सा कुएं के अंदर डालिए और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। देखिए हम ये रस्सा कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, आप इस रस्से को पकड़िए मजबूती से ताकि हम आपको कुएं के बाहर बेटा बेटा तुम कौन हो? मुझे कुएं से निकालो। हुजूर मैं एक लकड़हारा हूँ, अपनी जिंदगी इसी जंगल में व्यतीत करता हूँ और नाम मेरा अरमान है। तुम्हारा नाम अरमान है? जी हाँ। लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है, चल करके देखो। बेटे जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटे। कहते हैं ना हुजूर कि जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हैं बेटी। बेटी तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटे तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। और मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास से एक बेटा है, वो महारानी मौका पा करके हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। मेरे बेटे मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। ठीक है हुजूर। देखा भैया, महाराज की महारानी ही इन्हें मारना चाहती है। महारानी है कि देश से कुकुर ही बताओ भला। भैया ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती हैं? हम कल आकर देखे विधवा रहा का मन है। लेकिन भैया महाराज को देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? जी हाँ। क्या बातें कर रहे हैं भैया? महाराज के एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे, ऐसे लगता है कि इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी परवरिश जंगल में हुई है,
आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी परवरिश जंगल में हुई है, लेकिन न जाने क्यों इन्हें देखकर लगता है कि जैसे इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। गहरा? लेकिन भैया, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो, हाँ भैया, तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। खुले रहेंगे। अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी, बराबर सुनी जाए। और जब वो दिन आएगा तो महाराज के समक्ष अपनी फरियाद लेकर चलेंगे। क्यों नहीं भैया? लेकिन भैया, चारों गेट खुले रहे। ये उसी दिन की बात है जिस दिन उस लड़की की जान बचाया था हम लोगों ने। भालू से? हमें उनसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? जी हाँ। अरे यार आओ, चली चला जाए, लकड़ी काटा जाए। तुमको पता नहीं है वाह उसके भाई सार बड़ा चोर है। हाउ का माना जाना चोर है। अच्छा, हाउ का? लेकिन भैया आपने ये भी सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा थी। जी हाँ। अरे छिछोर, चलो ए सुमन जी, जब से मैंने तुमसे मोहब्बत किया है, ना तो रात को नींद आती है और ना ही दिन को चैन। जिधर देखता हूँ उधर तुम्हारी सूरत ही नजर आती है सुमन। और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। भैया तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। आए जा सजनिया मोरी, हर तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारू। तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारू। आए जा सजनिया तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। आए जा सजनिया मोरी, तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारू। तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारू। आए जा सजनिया मोरी। तोहका बुलावे जगतवा हमारू। तोहका बुलावे जगतवा हमारू। आजा सुमनिया जय हो भोले बाबा, तुम्हारे लिए लास्ट पूजा बचा है। हो डम डम डमारो वाला हमारा भोला, डम डम डमारो वाला हमारा भोला। ओ हमारी भोला, ओ हमारी भोला, डम डम डमारो वाला हमारा भोला। आकाश, ये दादाजी कौन? किरण, ये बाबा जी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं और इन्हें दिखाई नहीं देता। किरण, ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है। इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं।
दिखाई नहीं देता, हाँ किरण, बाबा जी को दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? किरण, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हो और आज भोलेनाथ से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। किरण, रोशनी आ जाए। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, हम तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं। क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, दादाजी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से हमारी पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगी। बाबा, धीरे धीरे आंखें खोलिए, अब तुम्हें दिखाई देने लगेगा। आकाश, बाबा, हाँ आकाश, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ आकाश, मुझे दिखाई दे रहा है। जय हो भोलेनाथ। बेटे आकाश, मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटे। नहीं बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि ये जो खड़ी है इनका नाम किरण है और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश होकर आपकी आंखों को ठीक किए हैं। बाबा, बेटी सदा सुखी रहो बेटी, भगवान सद्बुद्धि दे और दुनिया की तमाम खुशियां लाकर वो तेरे आंचल में डाल दे। इसके अलावा मैं तुझे दे भी क्या सकता हूँ बेटी। अच्छा बेटे आकाश, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? अब कहाँ जाऊंगा मैं खुद नहीं जानता बेटे, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है बेटे। अपना ख्याल रखना, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। ठीक है बाबा, जाइए आप। किरण, क्या बात है? 12 साल की मेहनत आज तुम्हारी सफल हो गई। हाँ, बाबा जी की आंखें ठीक हो गई है। आओ हम भी चलते हैं किरण। चलो।